गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। प्रथम तो भगवान स्वामीनारायण के चरण में वंदन के साथ हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरण में वंदन के साथ आप सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्कार, गुड इवनिंग और जय स्वामीनारायण। आज का यह प्रसंग और यह समारोह जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के व्यवस्था और आयोजन से हमें प्राप्त हुआ है और आज की बात का विषय यह है, मेक लाइफ मोर ब्यूटीफुल। मतलब आप अपना जीवन किस तरह से ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन तो दिया है, ये 70-80 साल का मामला है। If you live that life well, it is a satisfied and successful life. If you cannot live that life well, it is a dissatisfied and a failed life. ये 70-80 साल का जीवन किस तरह से जीना है, वो इस पृथ्वी पे सभी नहीं जानते हैं। सुबह उठते हैं, कुछ घर का काम करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, दफ्तर के लिए तैयार होते हैं, काम धंधे पे चलते हैं, कुछ 8-10 घंटा ऑफिस में काम करते हैं, जिनका जो व्यवसाय हो वो करते हैं। फिर शाम को वापस आते हैं, घर बैठते हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कोई व्यसन हो तो पान मसाला करते हैं, फिर खाते पीते हैं, कुछ टीवी शो देख के सो जाते हैं। 99.9% पीपल अपॉन दिस अर्थ लिव दिस लाइफस्टाइल। हाय आना, इसमें जीवन की जो महक आनी चाहिए, जीवन में जो सद्गुण प्राप्त होने चाहिए, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ इज मच बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, लाइफ इज मच बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक गेन्स इन लाइफ, वो एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो अगर क्लैरिटी ना हो तो पृथ्वी पे से तो रोज 1.5 लाख व्यक्ति विदा लेते हैं। 24 घंटे का दिन, 86,200 सेकंड्स का ये दिन है, उसमें 1.5 लाख लोग विदा लेते हैं। मतलब एवरी 2 seconds 3 people leave this earth। अगर भगवान की इच्छा हुई और पूरा कंसंट्रेशन गांधीधाम पे रख दे तो क्योंकि वो तो हमारे बस की बात तो है नहीं, वो घटना तो हमारे काबू में तो है नहीं। कहने की बात यह है कि कल पैदा हुए थे, आज युवान हो गए, कोई वृद्ध हो गए, कल चले जाएंगे। किस प्रकार के विचार से हम जीवन जिए, किस प्रकार की भावनाओं से हम कार्य करें, किस प्रकार की सोच हम जीवन में रखें ताकि हमारा वर्तन पवित्र हो,
तो इस प्रकार का एक जीवन जब हम जिएंगे तभी हमको जीवन में संतोष और आनंद रहेगा। If at the end of your life you cannot put your hand on your chest and tell yourself, yes, I lived, it is not a life well lived. तो पहली बात सबसे बड़ी, for a very beautiful life upon this earth, कि हमारे विचार स्पष्ट होने चाहिए, विचार हमारे ऊंचे होने चाहिए, विचार हमारे पवित्र होने चाहिए। ऊंचे विचार, स्पष्ट विचार और पवित्र विचार से व्यक्ति सुखी हो सकती है। Your life becomes more beautiful. क्योंकि man at the end of the day is a bundle of his own thoughts. जो विचार हम पूरा दिन करते हैं शाम को हो जाते हैं, जो विचार हम पूरी जिंदगी करते हैं जिंदगी के अंत में हो जाते हैं। तो विचार की एक परिपक्वता चाहिए, क्योंकि your thoughts decide your actions. Your actions decide your destiny, and your destiny decides your life. ये एक सिद्धांत है। तो विचार की स्पष्टता, विचार की ऊंचाई और विचार की पवित्रता चाहिए। जापान में एक फिश पैदा होती है जिसका नाम है कोई, जापानीज कोई बोलते हैं, KOI। इसकी एक बड़ी अजीब सी विशेषता है। जब वो पैदा होती है तब उसकी साइज 1 या 1.5 इंच होती है। अगर वे पैदा होने के बाद उसको घर में जो हम बाथरूम में टब यूज करते हैं पानी भरने के लिए या स्नान करने के लिए, उस टब में अगर उसको रखें तो जिंदगी में वे सिर्फ 2 या 3 इंच बड़ी होती है। अगर वही कोई मछली को पैदा होने के बाद तुरंत ही कोई बड़ी वाटर टैंक में रखी जाए, 10 बाय 10 या 10 बाय 20 की साइज हो, उसमें अगर रखी जाए तो वो मछली अपनी जिंदगी में 8 से 10 इंच बड़ी होती है। वही जापानीज कोई मछली को जो पैदा होने के वक्त 1 या 1.5 इंच की थी, उसको अगर बड़ा तालाब हो उसमें रखा जाए, इन अ लेक, तो अपनी जिंदगी में उसकी साइज बड़ी होते हुए 2-3 फीट बढ़ती है। कई दशकों तक वैज्ञानिकों के मन में यह रहा कि हाउ विद द सेम जीन एंड द सेम DNA, जेनेटिक वही है, DNA भी वही है, तो वही जीन्स या वही DNA है तो भी ये मछली कोई 2-3 इंच बड़ी होती है अपने जीवन में, कोई है तो 8-10 इंच बड़ी होती है, कोई है तो 2-3 फीट बड़ी हो जाती है। बहुत संशोधन किया उसके बाद एक कंक्लूजन रिपोर्ट तैयार हुआ, और कंक्लूजन रिपोर्ट में यह लिखा था कि द ग्रोथ ऑफ दिस फिश डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्सेप्टेशंस ऑफ द लिमिटेशंस फॉर ग्रोथ। ये मछली, उसका विकास किस पर निर्भर है? तो वो अपने आप को जिस मर्यादा में सीमित कर देती है कि ये मेरी मर्यादा है जीवन में विकास की मेरी ये मर्यादा है, उस प्रकार से उसकी सोच बनती है और इस सोच के अनुसार उसका विकास होता है। तो एक प्रथम बड़ी बात यह समझनी है, यू ग्रो अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस दैट यू एक्सेप्ट इन योर लाइफ। आपने अगर स्वीकार कर लिया कि ये मेरी मर्यादाएं हैं तो आपका विकास उस सीमित मर्यादा में ही होगा। अगर आपने अपने विचार से एक बात जीवन में तय कर ली कि मेरा विकास अमर्यादित हो सकता है, इफ ग्रेट पीपल हैव ग्रोन आई कैन ऑल्सो ग्रो इन लाइफ। जो भी महापुरुष इस पृथ्वी में हैं, अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में उन्होंने बहुत, अगर हम कह सके तो पूर्ण विकास किया है, तो मैं भी कर सकता हूं, आई कैन ऑल्सो डू। गॉड इज नॉट पार्शियल। तो प्रथम यह विचार स्पष्ट करना है कि मैं जितना चाहूं उतना मेरा विकास हो सकता है। यह विचार अगर स्पष्ट हो जाए
तो जेनेटिक साइंसेस की जो आज रिसर्च हुई है वे बताते हैं कि भगवान ने तो हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारे आत्मा में कई प्रकार की ऐसी शक्तियां रखी हैं, कई प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं रहे जिस शक्ति और जिस ऊर्जा से हम अपना अमर्यादित विकास कर सकते हैं। तो प्रथम ये बात हम स्वीकार ले कि इफ यू एक्सेप्ट दैट आई हैव नो लिमिटेशंस फॉर ग्रोथ, you can go for unlimited growth in your life. ये एक विचार मन में स्पष्ट होना चाहिए।